जय हिंद। ASN जीनियस इंस्टीट्यूट की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन सभी टॉपिक्स की स्टडी करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि अगले 1 से 1.5 महीने तक हम पर डे आपको 4-5 मिनट का एक वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे। आप उसे देखिए, उससे स्टडी करिए और आप देखेंगे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपको कम से कम 90 to 95% मार्क्स गेन हो जाएंगे। यानी हम लोग इन वीडियोस में कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, केवल वही हम लोग देखेंगे, वही पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हां, कभी कभी आपको कुछ ऐसे भी टॉपिकों को मुझे बताना पड़ेगा कि जो दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी बात को मुझे समझाना है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाने के लिए उससे जुड़ा हुआ कोई पॉइंट जानना जरूरी है, तो हम उस पॉइंट को भी आपको क्लियर करेंगे। तो बस मैं चाहता हूं कि आप रेगुलरिटी से पर डे इस 5 मिनट्स के वीडियो को देखेंगे और आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में 90 नंबर से ज्यादा लेके आएंगे, मेरा चैलेंज है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सम्मित और असम्मित एल्कीन क्या होती हैं। क्या है सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन? वे एल्कीन जिन्हें 2 बराबर भागों में तोड़ा जा सके, 2 बराबर भागों में काटा जा सके, उन्हें हम कहते हैं सम्मित एल्कीन। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप देखें तो इस एल्कीन को हम डबल बॉन्ड से 2 बराबर भागों में देख सकते हैं, तोड़ पाएंगे। इसीलिए इस एल्कीन को हम नाम दे रहे हैं सम्मित एल्कीन। अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में हमने इस बार ले लिया प्रोपीन। आप देख सकते हैं ये प्रोपीन का फॉर्मूला है। और क्या आप प्रोपीन को 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं? तो डबल बॉन्ड से अगर हम लाइन खींचें तो आपको साफ दिखेगा कि ये दोनों भाग एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो याद रखना है कि जब एल्कीन के दोनों भाग एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ऐसी एल्कीन को हम नाम देते हैं असम्मित एल्कीन। इंग्लिश में इसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के नाम से भी जाना जाता है। और जहां पर आप एक ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें जिसे हम एथिलीन बोलते हैं, ये जो एथिलीन है यहां पर बेटा इसको हम डबल बॉन्ड से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसीलिए इस एल्कीन को हम नाम देते हैं सम्मित एल्कीन, जिसे इंग्लिश में हम सिमेट्रिकल एल्कीन भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्कीन है CH3 CH CH CH3। अगर आप इस एल्कीन को देखें तो आप पाएंगे कि इस एल्कीन को आप डबल बॉन्ड से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए इस एल्कीन को हम बोलेंगे सम्मित एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। जबकि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने ले रहा हूं ये ब्यूटीन का एग्जाम्पल है, या इसी को हम 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको डबल बॉन्ड से इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटेंगे डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड से याद रखना ये दोनों भाग बराबर नहीं मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये भाग काफी बड़ा है, ये छोटा है, मतलब ये एल्कीन असम्मित एल्कीन हो गई। कुल मिलाकर आपको क्लियर हो गया कि सम्मित एल्कीन क्या होती है। वह एल्कीन जिसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सके उसे हम बोलते हैं सम्मित एल्कीन। जैसे एथिलीन एक सम्मित एल्कीन है। इसके अलावा 2 ब्यूटीन, ये एग्जांपल आपके सामने 2 ब्यूटीन का है, 2 ब्यूटीन भी एक सम्मित एल्कीन है। जबकि मैं आपको बता दूं प्रोपीन, ये जो सेकंड एग्जांपल है प्रोपीन, प्रोपीन आप देख सकते हैं कि असम्मित एल्कीन है, क्योंकि इसे 2 बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते हैं। और इसके अलावा ब्यूटीन, या इसे आप
वन ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, ये भी असम्मित एल्कीन है, क्योंकि इसे भी हम लोग दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सम्मित असम्मित एल्कीन के बारे में, इसको हम लोग हटाते हैं यहां से। और अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ का नियम। आखिर ये मार्कोनिकॉफ का नियम होता क्या है? मार्कोनिकॉफ का नियम पहले तो मैं बता दूं कि केवल असम्मित एल्कीनों पर लागू होता है, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ का जो नियम है वो केवल असम्मित एल्कीन पर लागू होता है। क्या होता है आखिर ये नियम? चलिए इस नियम को हम लोग कंसंट्रेशन के साथ समझते हैं। मैं आपको बता दूं यहां पर कि जब किसी असम्मित एल्कीन की, जैसे हमने ये असम्मित एल्कीन ले लिया, आप देख सकते हैं प्रोपीन है, और सब जानते हैं कि प्रोपीन एक असम्मित एल्कीन होती है, क्योंकि इसको दो इक्वल हाफ्स में, दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो अगर हम लोग प्रोपीन ले लें और प्रोपीन की रिएक्शन हम लोग किसी असमान परमाणु वाले अणु से करा दें। अब यहां असमान परमाणु वाला अणु क्या होता है? जैसे आप यहां पर HCl ले लें, क्या देख सकते हैं HCl में H अलग है, Cl अलग है, मतलब दोनों असमान है, तो इसे आप असमान परमाणु वाला अणु कहेंगे। या आप HCl की जगह HBr भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी जगह HBr की जगह भी अगर आप चाहें तो यहां पर HI ले सकते हैं, आप H2SO4 ले सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे एसिड हैं जिनको आप ले सकते हैं। तो अगर हम लोग असम्मित एल्कीन की असमान परमाणु वाले अणु से क्रिया कराते हैं तो वो कहता है कि अणु का जो ऋणात्मक वाला भाग होता है, सब जानते हैं HCl में H पर पॉजिटिव हो सकता है, Cl पर नेगेटिव हो सकता है, तो जो ऋणात्मक वाला भाग है वो उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मैंने बताया कि जब आप असम्मित एल्कीन की असमान परमाणु वाले अणु से क्रिया कराएंगे तो अणु का जो ऋणात्मक वाला भाग आपको दिख रहा है, ये ऋणात्मक वाला भाग उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्या आपको दिख रहा है हाइड्रोजन की संख्या कहां पर कम है? इस जगह पर आप देखें सबसे कम हाइड्रोजन है, इसलिए जो Cl वाला भाग है वो यहां जुड़ेगा और जो H है वो बगल वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। यानी कि जो फाइनली फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा CH3 CHCl एंड CH3। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जो बना है इसका नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। तो ये था मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट भी कर रहा हूं, आप एक बार फिर देखें। पहली बात तो मैंने बताया मार्कोनिकॉफ का नियम असम्मित एल्कीनों पर लगता है। असम्मित एल्कीन का उदाहरण हमारे पास प्रोपीन है, ये प्रोपीन आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। और अगर हम लोग इसकी क्रिया असमान परमाणु वाले अणु से कराएंगे तो जो अणु का ऋणात्मक वाला भाग होता है वो उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखो Cl यहां पर HCH के साथ जुड़ गया क्योंकि यहां हाइड्रोजन कम थे, और जो H है वो बगल में जुड़ गया, तो यहां देखिए CH3 हो गया। ये नियम था मार्कोनिकॉफ का नियम। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और नियम भी मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब नाम में आप देख सकते हैं एंटी लगा है, और एंटी लगने का मतलब ही हैगा कि चीजें अपोजिट हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। लेकिन इस नियम के कई नाम हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम तो है ही है, उसके अलावा इसे हम लोग खेरास प्रभाव भी कहते हैं और इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। और ये नियम क्या है जरा सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि अगर हम लोग असम्मित एल्कीन ले लें, मतलब असम्मित एल्कीन का मतलब है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है वो भी किस पर लग रहा है? असम्मित एल्कीन पर लग रहा है। मार्कोनिकॉफ का नियम भी असम्मित एल्कीन पर लग रहा था, और जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है वो भी असम्मित एल्कीन पर लग रहा है। इसमें करते क्या है कि हम असम्मित एल्कीन लेंगे और इसकी क्रिया हम HBr के साथ कराते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो HBr के साथ क्रिया हो रही है ये किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? तो आपको याद रखना है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, यानी बिना पेरोक्साइड के ये क्रिया पॉसिबल नहीं है।
अगर पेरोक्साइड उपस्थित नहीं होगा तो यही क्रिया मार्कोनिकॉफ के अनुसार हो जाएगी। लेकिन हमें तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम देखना है, तो हमने बताया कि हम असम्मित एल्कीन की HBr के साथ जो क्रिया कराएंगे वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो जानते हैं क्या होगा, इसका जो Br वाला भाग है वो उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। Br वाला भाग उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर हाइड्रोजन तो यहां पर ज्यादा है, लेकिन एक बात सोचें आप, क्या यहां पर डबल बॉन्ड है? तो यहां तो नहीं है डबल बॉन्ड। तो हमने कहा कि Br वाला भाग उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, सॉरी, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यहां पर Br जुड़ जाएगा और H इसके बगल में आएगा और ये बन जाएगा यहां पर CH3 CH और ये हो जाएगा CH2, क्योंकि ये वाला H यहां आ गया तो CH की जगह CH2 हो गया, Br यहां आ गया तो बन जाएगा CH2Br। और ये नियम है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। इसके बारे में वैज्ञानिक खैरास ने बताया था, इसलिए इसे खैरास प्रभाव भी कहते हैं। और ये जो नियम है ये केवल इस पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण से हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने ये वाला नियम देख लिया और आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करेंगे। कल हम लोग एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। बस मेरी बात ध्यान रखें, हर टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं भी की है, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी की है, तो भी आप पर डे इस 5 से 10 मिनट का जो वीडियो रहेगा इसको आप देखें और रोज की रोज इसकी स्टडी करें और आप देखेंगे कम से कम 90% नंबर आप 1 से 1.5 महीने के इन वीडियो से ला सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।